तो दोस्त सलार मूवी को अब तक मैं कुल 8 बार देख चुका हूँ, जिसमें से लास्ट नाइट ही 2 बार मैंने इसका HD वर्जन देखा। मुझे पता है कि मेरी ये वीडियो बहुत ज्यादा लेट है, बट मैं इंतजार कर रहा था सलार के HD वर्जन का, जो फाइनली मुझे मिल ही गया। तो मूल्यवान समय की हानि को देखते हुए आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो ये वाली जो डिटेल है वो औसम है और लगभग सभी ने इसे मिस कर दिया होगा। तो जब बिलाल आतिया को खानसार की हिस्ट्री बता रहा होता है, तब उसके मुताबिक राज मन्नार ने 8 सरदारों में से 5 घनियारों को जबकि 3 मन्नारों को बनाया होता है। बट मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि बरदा भी एक सरदार था, जो कि ये उसे बोलता भी है। तो फिर बिलाल आतिया को गलत क्यों बताता है? वेल, इसके पीछे का रीजन खुद बरदा है। उसने साफ साफ मना किया होता है यहाँ पे कि ये बात किसी को भी पता ना चले, किसी को इसके बारे में पता ना चले। इसीलिए ये बात बिलाल को भी पता नहीं होती। इस बात के बारे में ये चचा, बरदा, रुद्रा और भारबा को ही पता होता है। नेक्स्ट, तो बात अगर मूवी की टाइमलाइन की करें तो वो बिल्कुल सिंपल है। 1127 में ये डाकू आए जिन्होंने खानसार को बसाया। उसके बाद ये बिना किसी लड़ाई दंगे के रहते रहे जब तक शिव मन्नार जिंदा थे, मगर शिव मन्नार 1985 में परलोक सिधार गए। इस कंडीशन से हम देवा और बरदा की एज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 1985 में शिव मन्नार की डेथ हुई, तभी राजमन्नार ने सभी सौर्यांगों को खत्म किया। लेकिन जब देवा की बारी थी, तब बरदा ने उसे बचा लिया अपना कड़ा देके। इस टाइम ये दोनों 10 साल के थे, जो कि भारबा इस सीन में मेंशन भी करता है। तब वो सिर्फ 10 साल का था। इसके बाद 2010 में राजमन्नार खानसार से बाहर गए, तब इन दोनों की एज थी 35 साल। इसके बाद 2017 में आतिया वापस इंडिया आई, जो कि प्रेजेंट टाइमलाइन है। तब इनकी उम्र होगी 35 + 7 यानी 42। इट मींस ये वाला जो देवा है वो 42 साल का है, और इसी टाइमलाइन में आतिया की उम्र सिर्फ 28 साल होती है। बट इस पासपोर्ट में उसकी डेट ऑफ बर्थ 15 नवंबर 1994 होती है, जिसके हिसाब से इसकी उम्र 23 साल हुई। पर ये जो पासपोर्ट है वो ही फेक है, तो उम्र कैसे सही होगी? नेक्स्ट, तो सलार मूवी में जितनी अच्छी बॉन्डिंग हमें देवा और बरदा की दिखाई गई है, उतनी अच्छी बॉन्डिंग एक और पेयर की है, जिसे आपने शायद ही नोटिस किया होगा। तो वो पेयर है राजमन्नार और बरदराज मन्नार का, क्योंकि मूवी में हमें इस बात का इंडिकेशन कई जगह दिया गया है। जैसे कि आपको याद ही होगा कि बिलाल के अनुसार खानसार को 101 भागों में बांटा गया था, जिसमें से 1 वोट की पावर वाले 61 कापर, 3 वोट की पावर वाले 8 सरदार और 15 वोट की पावर वाले करता। अगर इन तीनों को ही हम जोड़ें तो 61 वोट कापरों के। सरदारों के टोटल वोट बने 8 × 3 24 और 15 वोट वाले करता, यानी टोटल हुआ 100। तो 1 वोट कहाँ गया? इसका जवाब इसी सीन में है, जिसे ध्यान से देखें तो बरदा के हाथ में एक सरदार का कड़ा होने के साथ साथ एक कापर का भी कड़ा है। अब राजमन्नार ने ये एक एक्स्ट्रा कड़ा बरदा को ही क्यों दिया? वो किसी और को भी तो दे सकते थे। सिर्फ यही नहीं बल्कि इसकी बात को ध्यान से सुने तो हमारी सारी टेरिटरीज में ये सबसे बड़ी टेरिटरी है। इसके अनुसार बरदा की जो टेरिटरी है वो खानसार की सबसे बड़ी टेरिटरी है। भारबा एक सीन में बताता भी है कि राजमन्नार बरदा के लिए एक एक्स्ट्रा सीट खाली छोड़ते हैं अपनी खाने की टेबल पर। ये सब इंडिकेशंस होते हैं कि राजमन्नार बरदा को कितना पसंद करता है, जिसका रीजन भी एब्सोल्यूट है, जो कि आगे इसी सीन में भारबा हमें बताता भी है। आपके पिता शिव मन्नार को आप जब भी देखते हैं तो आपको सिर्फ वर्धा याद आता है। नेक्स्ट, तो एक सवाल जो फर्स्ट टाइम से ही मेरे दिमाग में था कि जब रुद्रा और राधा रमा दोनों ही बरदा के खिलाफ थे, तो फिर इन्हीं का माल बरदा की सील की मदद से ट्रांसपोर्ट क्यों हो रहा है? वेल, अगर आपके भी मन में ये सवाल आया था तो इसके लिए अब मेरे पास एक थ्योरी है, जिसके अनुसार KGF चैप्टर 2 में राजेंद्र देसाई और एंड्रयूस दोनों ही रॉकी के खिलाफ थे। ये बात रॉकी को पता थी, फिर भी रॉकी उनके साथ काम कर रहा था, क्योंकि उन्हीं की मदद से वो गोल्ड को ट्रांसपोर्ट करता था। सेम ऐसे ही राधा रमा और ये बंदा दोनों ही बरदा के खिलाफ थे, बट फिर भी ये उसके लिए काम कर रहे थे। सजा के तौर पर बरदा ने इन्हें खानसार से निकाल दिया होगा, इसीलिए ये भारत में जगह जगह बसे हुए हैं। नेक्स्ट, सबसे बड़ा सवाल कि आखिर राधा रमा कृष्णकांत और आतिया को ही क्यों मारना चाहती थी, जबकि बरदा के साथ तो बिलाल और देवा भी थे। फिर वो कृष्णकांत के पीछे ही
क्यों थी, 7 साल से उसका पता क्यों लगा रही थी? वेल, इसका एक सीधा और सिंपल सा आंसर है। कृष्णकांत के बैकग्राउंड की बात करें तो वो एक क्लोज पर्सन था राज मन्नार का। हम उन्हें उन्हीं के साथ हर फ्रेम में देख सकते हैं, बट प्रेजेंट की टाइमलाइन में राज मन्नार का साथ देने वालों में से राधा रमा और कृष्णकांत ही जिंदा है, क्योंकि देवा ने कृष्णकांत से एक वादा किया होता है। अपना वादा याद है ना? इसके बदले में उनसे खानसार की कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ली होगी और उसी वजह से इन्हें जिंदा छोड़ दिया था। अब क्योंकि इनकी वजह से ही राज मन्नार की हत्या हुई, तो राधा रमा इन्हें कैसे जिंदा छोड़ सकती है? नेक्स्ट, तो देवा की जो माँ होती है वो वैसे तो एक स्कूल चला रही थी, बट बिलाल के मुताबिक वो किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं करती, जिसका मेन रीजन खानसारी होता है। पिछले 7 सालों से ये सब गांव-गांव भटक रहे होते हैं, छिप भी रहे होते हैं और कहीं इनमें से कोई भेष बदल कर ना आ जाए, इसीलिए अम्मा इतनी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करती हैं। मार्कशीट के साथ साथ यहाँ आतिया का आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड भी होता है। नेक्स्ट, तो आतिया पे कोई आँच ना आ पाए, इसीलिए देवा ने उसकी जासूसी के लिए ये छोटी फौज लगाई थी। जैसे कि इस वाले सीन में जब आतिया को देवा की माँ लाइट लेने बाहर भेजती है, तब ये बच्चा फोन करके देवा को बता देता है। पर सोचने लायक बात ये है कि इस छोटे से तिनसुकिया में ये फोन इस बच्चे के पास आया कहां से, उस गांव में जहां एक CCTV कैमरा भी नहीं है? इसका जवाब में इस सीन में मिलता है, जिसमें बिलाल देवा को कई फोन्स देता है। ये जो फोन है वो देवा ने ही बिलाल से बोल के मंगाए होते हैं। नेक्स्ट, तो मूवी की शुरुआत में हमें देवा की माँ उसकी काफी केयर करती हुई दिखाई जाती है। उसके हाथ में एक छोटा सा प्लास्टिक का चाकू देखकर ही वो इतनी डर जाती है, क्योंकि उन्होंने उसके हाथ में तलवार भी देखी थी और उसके बाद का माहौल भी। ऐसे ही यहाँ देवा जब घर लेट आता है तो उसकी माँ उसे अच्छी खासी फटकार लगाती है, बट उस टाइम लिटरली देवा सिर्फ 23 या 24 मिनट ही लेट हुआ होता है, जो हम यहाँ क्लियरली इस वॉच में देख भी सकते हैं। नेक्स्ट, एंड इन दी एंड ये छोटी सी डिटेल, जिसमें जब तिनसुकिया से बेदा के पास फोटो आती है तो वो फुल स्क्रीन में होती है। 9:16 के रेशियो में होने के बावजूद भी बेदा इसे स्क्रॉल कर पाता है, जिसका रीजन भी सिंपल है। सेल्फी ने यहाँ जब सेल्फी ली होती है तो उसका रेशियो 16:9 होता है, इसीलिए बेदा इस सीन में इस फोटो को स्क्रॉल कर पाता है। वेल, ये हमारा डिकोडिंग सलार का फर्स्ट पार्ट है। इस वीडियो पर 100 लाइक्स और 10 कमेंट्स के पूरा होते ही हम पार्ट 2 लेकर हाजिर होंगे, इसीलिए ठोको लाइक।